मेरा नाम सोनम है और मैं शहर के एक प्रमुख अस्पताल में बच्चों की डॉक्टर हूँ। मेरे पास दूर दूर से बीमार बच्चे इलाज के लिए आते हैं। बच्चों की हर तरह की बीमारियों का इलाज करना मेरा जुनून है। हम 4 भाई बहन हैं और मैं सबसे छोटी हूँ। मेरे 2 भाई वकील हैं और मेरी एक बहन स्कूल में अध्यापिका है। अपनी अस्पताल की नौकरी के साथ साथ मैंने अपने घर में भी एक क्लिनिक खोल रखा है, जहां मोहल्ले के बच्चे इलाज के लिए आते हैं। भगवान की कृपा से मेरा क्लिनिक अच्छा चल रहा है। एक दिन हमारे अस्पताल में सभी डॉक्टरों की मीटिंग हुई, जहां हमें पोलियो के प्रति जागरूकता फैलाने का जिम्मा सौंपा गया। मेरी टीम में कुल 6 लोग थे और हमें एक दूरस्थ गांव भेजा गया, जहां के लोग अपने बच्चों को पोलियो की दवा नहीं पिलवाना चाहते थे। हमारा लक्ष्य था कि हम पोलियो मुक्त भारत के सपने को साकार करें, ताकि किसी भी बच्चे को इस बीमारी का सामना न करना पड़े। हमारी यात्रा शुरू हुई और हम अगले महीने की 15 तारीख को राजस्थान के एक पिछड़े गांव में पहुंचे। वहां पहुंचकर हमने देखा कि यह गांव काफी पिछड़ा हुआ था। वहां न तो कोई अस्पताल था और न ही कोई क्लिनिक। यह देखकर हम हैरान थे, क्योंकि यह गांव शहर से बहुत दूर था और यहाँ के लोग गरीब और साधनों की कमी से जूझ रहे थे। हमने सोचा कि ऐसी स्थिति में यदि कोई बीमार हो जाए तो इन लोगों का इलाज कैसे होता होगा। हमने अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया और घर घर जाकर पोलियो की दवाई पिलाने की कोशिश की। लेकिन हमारी उम्मीद के विपरीत गांव के लोगों ने हमारे प्रयासों को नजरअंदाज किया। दरवाजे खटखटाने पर भी लोग हमें इग्नोर करते रहे। हमने गांव के लोगों को समझाने की पूरी कोशिश की, यहाँ तक कि एक घर में ये भी बताया कि यदि उनके घर में कोई बच्चा बीमार है तो हम उसका इलाज करेंगे। मगर जवाब में दरवाजा बंद कर दिया गया। धीरे धीरे हमने महसूस किया कि गांव वाले हमें नजरअंदाज कर रहे थे और कुछ तो घूरते हुए अजीब सवाल भी पूछ रहे थे, जैसे कि आप दुनिया के पोलियो पीड़ितों का इलाज क्यों नहीं करते? हमारे गांव के मासूम बच्चों को दवाई पिलाने की क्या जरूरत है? यह सवाल हमें असमंजस में डाल रहा था, क्योंकि हमने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। हमने सरपंच से मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी हमसे मिलने से मना कर दिया। हमें लगा कि शायद इस गांव में दवाई और डॉक्टर्स का महत्व नहीं समझा जाता। आखिरकार हमने गांव में एक जगह टेंट लगाकर पोलियो कैंप शुरू किया। लेकिन 3 दिन तक कोई भी अपने बच्चों को दवाई पिलाने नहीं लाया। हमारी टीम थक गई थी और सबको लग रहा था कि गांव वाले हमारी बात नहीं समझते। एक दिन एक 4 साल का बच्चा हमारे कैंप के सामने से गुजरा। हमने उसे दवाई पिलाने की कोशिश की, लेकिन उसने इसे खिलौना समझ लिया और डरने की बजाय दवाई से खेलना शुरू कर दिया। उसे इंजेक्शन और दवाइयों का भी कुछ पता नहीं था, जैसे उसने ऐसी चीजें कभी देखी ही नहीं थी। यह देखकर हमें समझ आया कि इस गांव में शायद लोगों को दवाइयों और बीमारियों के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। इसके बाद मैंने अपनी टीम से कहा कि हमें खुद गांव वालों के घर घर जाकर उन्हें समझाना होगा। गांव में औरतें घर से बाहर कम ही निकलती थी और जब हमने उनसे संपर्क करना चाहा तो उन्होंने हमारी बात सुने बिना ही दरवाजे बंद कर दिए। एक घर में एक औरत ने मुझे सिर्फ इसलिए अंदर नहीं आने दिया क्योंकि मैंने शहर के कपड़े पहने थे। यह अनुभव बहुत कठिन था, क्योंकि हमें अपने काम को अंजाम देने में भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। उस आदमी ने दरवाजा खोलते ही कहा, हाँ मैडम, क्या काम है? और फिर थोड़ी हैरानी से पूछा, आप तो वही डॉक्टर हैं जो शहर से आई हैं, है ना? मैंने राहत की सांस ली कि कम से कम उसने बात तो की। मैंने समझाया, हम यहाँ पोलियो के प्रति जागरूकता फैलाने आए हैं और बच्चों को दवाई पिलाना चाहते हैं। लेकिन इस गांव के लोग हमारी बात ही नहीं सुन रहे। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैडम, ये सब व्यर्थ है।
आपका कैंप ज्यादा दिन यहाँ नहीं टिकेगा। लोग इसे उखाड़ फेंकेंगे और आपको इस गांव से निकल जाना पड़ेगा। उसका ये कहना मुझे बेहद अजीब लगा। मैंने कहा, यह सरकारी जमीन है, आप ऐसा नहीं कर सकते। उसने हंसते हुए जवाब दिया, यहाँ सरकार का कोई मतलब नहीं है। इस गांव के हर कोने पर हमारा हक है और हम अपने तरीके से जीते हैं। फिर उसने एक चौंकाने वाली बात बताई। यहाँ एक बाबा हैं जो पीढ़ियों से गांव का इलाज कर रहे हैं। उनके पास एक अनोखी शक्ति है जिससे वो बच्चों की बीमारियों को दूर कर देते हैं। वे जन्म के वक्त बच्चों पर एक सिक्का बांधते हैं और पवित्र जल का छींटा मारते हैं, जिससे यहाँ किसी को भी बड़ी बीमारी नहीं होती। उसकी इस बात पर मैंने थोड़ा और जोर देकर समझाने की कोशिश की कि मेडिकल साइंस का महत्व क्या है, मगर उसने मेरी बात को नज़रअंदाज कर दिया और वहां से चला गया। हमारी टीम के सदस्य भी इस बात से परेशान हो गए थे कि कोई भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। अगले दिन हम गांव में घूमे और हर जगह यही हाल देखा कि लोग हमारे पोलियो कैंप में आने के बजाय हमारे पास आने से बचते रहे। हमारी कोशिशों के बावजूद यहाँ के लोग अजीब धारणाओं में बंधे हुए थे। थक-हार कर जब हम अपने टेंट में लौटे तो गांव के मुखिया, सरपंच और कुछ अन्य बड़े लोग आए। उन्होंने आकर कहा, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। हमारे गांव में तुम्हारी दवाई की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, मगर उन्होंने गुस्से में हमारे कैंप का सामान बिखेरना शुरू कर दिया। उनके इस व्यवहार से मेरी टीम डर गई और वे गांव छोड़ने की बात करने लगे। मैंने सबको शांत किया और समझाया कि हमारा काम यहाँ के लोगों को सही रास्ते पर लाना है। मैं जानती थी कि ये बाबा किसी गलतफहमी के कारण इन लोगों पर प्रभाव डाल रहे हैं और यह जानने का निर्णय किया कि आखिर ये बाबा कौन है और क्या करते हैं। मुझे अपने साथियों से कहा, हमें इन लोगों को समझाना है कि वो अंधविश्वास के जाल में फंसे हैं। अगले दिन की सुबह मैं इस बाबा से मिलने के लिए तैयार थी, क्योंकि अब यही एक तरीका था इस गांव में बदलाव लाने का। जब मेरे साथी गांव छोड़कर चले गए, मैंने अकेले ही ग्रामीणों के अंधविश्वास से लड़ने का निर्णय लिया। गांव वालों ने मेरे टेंट को तोड़ने और सामान फेंकने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपने इरादे पर अडिग रहते हुए फिर से टेंट खड़ा कर लिया। सुबह जब ग्रामीणों ने देखा कि मैं अभी भी वहीं हूँ, तो वे नाराज होकर आए और बोले, तेरे साथी तो चले गए, अब तुझे भी यहाँ से जाना चाहिए। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, मैं यहाँ सिर्फ इलाज के लिए हूँ और आप सभी की भलाई चाहती हूँ। अब जमाना बदल चुका है और अंधविश्वासों से कुछ हासिल नहीं होगा। मेरी बात सुनकर कुछ लोगों ने मुझ पर हमला करना चाहा, पर गांव के सरपंच ने उन्हें रोकते हुए मुझे 2 दिन का समय दिया कि मैं यहाँ से चली जाऊं। अगले दिन मैंने बाबा की गुफा में जाकर देखा कि वह नवजात बच्चों को नशीली दवाओं से सुन्न करके उन पर रसायन का इस्तेमाल करता है, जिससे उनके पेट पर जलने के निशान बन जाते हैं। उस दृश्य ने मेरी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। मुझे अब बाबा के खिलाफ सबूत चाहिए थे, पर अकेले मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। रात में एक महिला मेरे पास आई, उसका बच्चा बहुत बीमार था। मैं समझ गई कि बाबा की दी गई दवा ही इसका कारण है। मैंने उसे अपनी सीमित दवाओं से ठीक करने की कोशिश की, लेकिन बाहर से शोर आने लगा। गांव के लोग और बाबा वहां आए और मुझे धमकी देने लगे। सरपंच ने चेतावनी दी कि अगर मैं उस बच्चे को छोड़ दूं, तो मेरी जान बख्श देंगे। मुझे बच्चा वापस करना पड़ा। उस बच्चे की मां ने भरोसे से मुझे देखा, उसकी आंखों में ममता और आस थी। मुझे अपनी असमर्थता पर बहुत दुख हुआ और मेरी आंखों में आंसू भर आए। उस दिन मुझे सबसे ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ऐसा नहीं था कि मुझे अपनी जान की परवाह थी, बल्कि इन लोगों को समझाने का मेरे पास कोई दूसरा तरीका नहीं बचा था। ये लोग तो कुछ भी समझने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे।
बच्चा गोद में आने के बाद एक एक करके सारे लोग पलटने लगे थे। सरपंच जी मुझे धमकी दे चुके थे कि 1 घंटे के अंदर तुम हमारे यहाँ दिखाई नहीं देना। सरपंच जी की बात पर मैंने सिर हिला दिया था। मैं अपने आंसू पोंछ रही थी कि अचानक मुझे उस बच्चे के रोने की आवाज आई। मैंने झट से उस बच्चे की तरफ देखा। उस बच्चे के हाथ से ड्रिप तो मैं पहले ही निकाल चुकी थी, लेकिन उसे कुछ ऐसे इंजेक्शंस मैं पहले ही दे चुकी थी जो उसके लिए बहुत जरूरी थे। वो बच्चा पहले तो धीमी धीमी आवाज में रोया और फिर जोर जोर से रोने लगा। अब उस बच्चे की सांस ठीक चलने लगी थी। मेरी आंखों में चमक आ गई थी। यह आवाज सिर्फ मैंने ही नहीं, गांव के सारे लोगों ने सुनी थी। मैंने कहा, यह बच्चा बिल्कुल ठीक है। देखिए, मैंने आप लोगों से कहा था ना कि मेरी दवाइयां इस पर असर जरूर करेंगी। यह बच्चा ठीक हो जाएगा। बाबा और गांव के सारे लोग बड़ी हैरानी से उस बच्चे को देख रहे थे। बच्चे के माता-पिता तो जैसे उसे रोता हुआ देखकर पागल ही हो गए थे। उनकी खुशी के ठिकाने नहीं थे क्योंकि उन्होंने सोच लिया था कि उनका बेटा जिंदा नहीं बचेगा। सब लोग बाबा की शक्ल देख रहे थे। बाबा हिचकी लेते हुए कहने लगा, इस बच्चे पर मेरी ही दवाइयों का असर हुआ है जो मैंने इसके जन्म के बाद लगाई थी। यही वजह है कि यह बच्चा बच गया। बाबा का इतना कहना था कि सब लोगों ने बाबा को घेर लिया। फिर मैंने लोगों को बताया कि हम लोग डॉक्टर हैं। अगर ऐसे ही बाबा जो बिना पढ़े लिखे बिना कोई मेहनत किए आप लोगों का इलाज कर सकते हैं, तो हम जैसे पढ़े लिखे डॉक्टर किस लिए बैठे हैं? फर्क डॉक्टर या बाबा में नहीं है, फर्क आपकी सोच में है। आज के जमाने में भी आप लोग इतनी पुरानी सोच के मुताबिक चल रहे हैं। जब सदियों पहले वेदों से इलाज करवाए जाते थे, उस समय कुछ बाबा लोग भी लोगों का इलाज किया करते थे, लेकिन वे ऐसे ढोंगी बाबा नहीं होते थे। मैं मानती हूँ कि आपके यहाँ पर रीति रिवाज बरसों पहले से चला आ रहा है, लेकिन वह बाबा अपनी असली शक्तियों का इस्तेमाल करते थे। आजकल इंसान अपने फायदे के लिए बहुत झूठ बोलने लगा है। ऐसे लोग जो अपने फायदे के लिए लोगों से झूठ बोल सकते हैं, वे कभी भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके आप लोगों को ठीक नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को तो भगवान की तरफ से कोई शक्ति ही नहीं मिलती क्योंकि यह सिर्फ आपसे पैसे लूट रहे हैं। वह बाबा जिस पानी को आपके बच्चों के पेट पर लगाता है, वह कोई पानी नहीं होता, बल्कि एक तरह का केमिकल होता है जो बच्चे के पेट पर लगने के बाद उसकी खाल को जला देता है। लेकिन कभी आप लोगों ने यह नोटिस ही नहीं किया। बच्चों को आप ही लोगों के सामने तकलीफ ना हो, इसलिए पहले बाबा बच्चों को नशे की दवाई सुंघाकर बेहोश कर देता है। और आप लोगों को लगता है कि दवाई लगने पर बच्चे ने रोया ही नहीं, जबकि बाबा यह बात जानता है कि जब बच्चा अपने होश में आएगा, तो उसे तकलीफ का अंदाजा होगा। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोएगा। इसलिए बाबा आपको पहले ही यह बता देता है कि घर जाने के बाद जब बच्चा जोर जोर से रोएगा, तो आपको घबराना नहीं है। जितना ज्यादा बच्चा रोएगा, उतनी ही उसकी बीमारियां दूर होंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चा इसलिए नहीं रो रहा क्योंकि उसके शरीर से बीमारियां निकल रही हैं, बल्कि बच्चा इसलिए रोता है क्योंकि उसका पेट जलाया गया है और वह तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। जब हमारे ही मामूली से चोट लग जाती है, तो हम कितनी तकलीफ से गुजरते हैं। आप उन मासूम बच्चों की तकलीफ का अंदाजा नहीं लगा सकते जिनको आप ही लोग जन्म के फौरन बाद इस ढोंगी बाबा के पास जाकर उनके पेट को जलवा देते हो। और फिर जब उनका नशा उतरता है, तो उन्हें बेहद तकलीफ होती है। और यह जो 1 रुपया का सिक्का आप लोगों ने बाबा के कहने में आकर बच्चों की कमर पर चिपकाया हुआ है, क्या इस 1 रुपया में कोई शक्ति है या फिर कोई ताकत है? और अगर उस 1 रुपया के अंदर कोई ताकत है, तो वह पैसे की ताकत है। मुझे बड़ा अफसोस होता है आप लोगों को देखकर।
कितने सालों से यह बाबा आप लोगों को बेवकूफ बना रहा है। आप लोग अपनी मेहनत की कमाई इस बाबा की जेब में डाल देते हो। यह बाबा गांव के हर इंसान को बेवकूफ बना चुका है। इस गांव में डॉक्टर और अस्पताल की बहुत जरूरत है। देखिए, जिंदगी और मौत तो भगवान के हाथ में है, लेकिन डॉक्टर अपना काम करके इंसान को अपना 100% देकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं। और अगर फिर भी उसके साथ भाग्य में उसकी जिंदगी नहीं लिखी हुई होती, तो इसमें डॉक्टर का कोई कसूर नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर पेशेंट को बचाने के लिए अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ते। आपको बदलना होगा अपनी सोच को, तभी आप लोग अपनी आगे की जिंदगी सुकून से गुजार सकेंगे, वरना इस बाबा जैसे ना जाने कितने बाबा से आप लोग बेवकूफ बनते रहेंगे। मेरी बात सारे गांव के लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे। सब लोगों की नजरें झुकी हुई थी, जबकि दो आदमियों ने बाबा को बड़ी मजबूती के साथ पकड़ा हुआ था। बाबा के साथ के जितने भी लोग थे, उन्हें भी वहां से हिलने नहीं दिया जा रहा था। मेरी सारी बातें सुनने के बाद सरपंच जी ने हाथ जोड़कर मुझसे कहा, मैडम जी, हमें माफ कर देना। हमने अभी तक आपके और आपके साथ आए हुए लोगों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया। मैंने कहा, सरपंच जी, कोई बात नहीं। आप लोग बस मेरी बात समझ जाइए, मेरे लिए इतना ही काफी है। हम तो चाहते हैं कि हमारे देश के हर बीमार इंसान को अच्छा और प्रॉपर इलाज मिल सके। तभी तो हम लोग यहाँ पर आए थे, क्योंकि हम बच्चों के डॉक्टर्स हैं। हमारी टीम को यहाँ पर बच्चों का फ्री इलाज करने के लिए भेजा गया था, लेकिन आप लोगों ने हमारी बात को समझने की कोशिश ही नहीं की। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं अपने शहर जाऊंगी तो वहाँ जाकर जरूर कोशिश करूंगी कि आपके गांव में एक सरकारी अस्पताल बनाया जाए, सरकारी स्कूल बनवा दिए जाए, जिसमें आपके बच्चे पढ़ लिख कर समझदार बन सकें। लेकिन ऐसा मैं तब करूंगी जब आपकी मर्जी होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जिस तरह मैंने आप सब लोगों का डटकर सामना किया, मुझे उम्मीद नहीं है कि मेरे अलावा और कोई भी आप लोगों का डटकर सामना कर सकता है। बल्कि आप लोग तो इतने खतरनाक हैं कि यहाँ पर आने वाला कोई भी इंसान जल्दी ही यहाँ से भाग जाएगा। जैसे मेरी टीम के बाकी सारे लोग चले गए, तो सरपंच जी कहने लगे, मैडम जी, हम अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हैं। हम गांव के सारे लोग आपसे माफी मांगते हैं, और इस ढोंगी बाबा को तो हम अपने हिसाब से सजा दे ही देंगे, क्योंकि लोगों को सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर था कि वो बच्चों के शरीर की खाल को जला रहा था और ऐसा करने से उन्हीं को लूट रहा था। बाबा जोर जोर से चिल्ला रहा था और सरपंच जी से कह रहा था, सरपंच, तुम इस लड़के की बातों में आकर अच्छा नहीं कर रहे हो। सरपंच जी कहने लगे, अब तो हम तुम्हारी गुफा में जाकर छापा मारेंगे और यह देखेंगे जो पानी तुम बच्चों पर लगाते हो, वह पानी है या फिर कुछ और, क्योंकि हमें तो सालों से यही लगता रहा कि बाबा ने बच्चों के पेट पर पानी की बूंदें टपकाई हैं और उससे उनके पेट पर निशान बन गया, जो इस बात का सबूत है कि सारी जिंदगी बच्चों को कोई बीमारी नहीं होगी। फिर गांव के सारे लोग बाबा की गुफा में चले गए और वहां जाकर उन्होंने छापा मार दिया। बाबा की गुफा से ढेर सारे पैसे, वहीं केमिकल और कुछ ऐसी दवाइयां मिली जो शहर से मंगवाई गई थी, जिनको बच्चों को सुंघाकर बेहोश किया जाता था। और कुछ ऐसी दवाइयां थी जिनसे बच्चों की थोड़ी बहुत बीमारी दूर हो जाती थी, जैसे नजला, खांसी, जुकाम, बुखार। ये दवाइयां इस बाबा की बनाई हुई नहीं थी, बल्कि शहर की ही थी, जो यह बाबा अपने यहाँ पुड़िया बनाकर लोगों को देता था, ताकि लोगों को लगे कि यह दवा बाबा के हाथ की बनी हुई है। सच्चाई सामने आने के बाद गांव वालों का इस बाबा पर से भरोसा उठ गया था और उन लोगों ने बाबा की खूब धुलाई की थी। सभी लोगों ने मुझसे वादा किया कि वे अपने गांव से अंधविश्वास को खत्म कर देंगे और जितना हो सकेगा आत्मनिर्भर बनेंगे। यह सब होने के बाद
गांव के लोगों ने मेरी बहुत इज्जत की और मेरी खातिरदारी की। मैंने उस बच्चे का भी इलाज किया था और फिर वह बच्चा कुछ समय बाद पूरी तरह से ठीक हो गया था। सरपंच जी ने मुझे अपनी हवेली में ठहरने के लिए कहा था और उनके परिवार वालों ने मेरा बहुत ख्याल रखा। इस तरह मुझे इज्जत के साथ शहर भिजवाया गया। जब मैं शहर गई और वहां जाकर मैंने अपनी टीम को और अपने सारे सीनियर डॉक्टरों को यह सब कुछ बताया, तो वे लोग दंग रह गए थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि गांव के लोगों में इस हद तक अंधविश्वास फैला हुआ हो सकता है। अब हमें कुछ भी करके इस गांव में सरकारी अस्पताल बनवाना था। इसलिए हमने अपनी जिम्मेदारी पर गांव में अस्पताल बनवाया, वहां पर स्कूल बनवाए और सरकार से मांग की कि उस गांव में पुलिस स्टेशन भी बनवाया जाए ताकि पुलिस वहां पर कुछ भी गलत होने पर लोगों की रक्षा कर सके और उस पूरे गांव में कुछ भी गलत न होने दे। इस तरह मैं अपने इस केस में कामयाब हो गई थी। मुझे आज भी वह दिन याद है जब मैं उस गांव से बड़ी इज्जत के साथ निकल रही थी। सब लोग मुझसे वादा कर चुके थे कि वे अपने पुराने रीति रिवाजों को खत्म करके अपनी सोच को बदलेंगे। और ऐसा सिर्फ मेरी वजह से ही संभव हो पाया था, क्योंकि मेरी टीम के सारे लोग वहां से भाग गए थे। मेरी टीम के जितने भी डॉक्टर वहां से भागकर आए थे, उन सभी को सस्पेंड कर दिया गया था, जबकि मुझे सरकार की तरफ से अवार्ड भी मिला था। अब उस गांव में बहुत सारी सरकारी सुविधाएं मौजूद हैं। वहां के लोग अपनी सोच को बहुत हद तक बदल चुके हैं। गांव को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी शहर में आ गए हों। मैं चाहती हूं कि आप लोग भी अपने आसपास गांव, जिले, कस्बे में अगर ऐसी कोई अंधविश्वास की जड़ देखते हैं, तो प्लीज उसे रोकने की कोशिश करें। वहां के लोगों को समझाने की कोशिश करें कि वे अपनी सोच को बदल लें। मैं आज भी उस गांव में जाती हूँ और वहां पर कैंप लगाकर बच्चों का ट्रीटमेंट करती हूँ। बाबा के दौर से अब के दौर में देखा गया कि वहां पर बच्चों में काफी हद तक बीमारियां कम पाई गई हैं, जिससे उन लोगों को 100% यकीन हो गया कि बाबा सच में उन्हें बेवकूफ बना रहा था। मैं हमेशा उनके फायदे की बात कर रही थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।